तो हाँ दोस्तों, चलिए मेरे पास में एक आईफोन 6s है। ठीक है, तो हम इसकी लाइट बनाएंगे और मैं आपको पहले दिखाता हूँ बूटिंग करके और इसका डिस्प्ले लगाकर। तो देखिए हमने डिस्प्ले कनेक्टर लगा दिया है यहाँ पर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखो ये आपको दिख रहा होगा, डिस्प्ले कनेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, अब इस पर हम केबल लगाएंगे और अब बूटिंग देखिए। बूटिंग का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं कहता हूँ यूट्यूब पर निर्भर मत रहो, क्लास ज्वाइन करो एशिया टेलीकॉम की और प्रोफेशनल तरीके से काम करो। हम आपको हर चीज़ सिखाएंगे और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपको सब आता है, आपको सिर्फ सीपीयू निकालना नहीं आता, तो आप डुअल सीपीयू वाली हमारी क्लासेस ज्वाइन करो, जो कि बहुत कम रेट पर हमने, बहुत कम फीस पे हमने रखी हुई हैं। और अगर आप फ्रेशर है, आपको पूरा सर्किट डायग्राम से पूरा फॉल्ट फाइंडिंग जानना है, तो हमारा एक बेसिक टू एडवांस वाला कोर्स ज्वाइन करो। और उससे करने के बाद ही आपको इतना नॉलेज मिलेगा कि आप मार्केट में एक अच्छे लेवल पे काम कर पाएंगे और आप बेसिक केस भी बना पाएंगे आईफोन के। ये एक बेसिक केस है दोस्तों आईफोन का। देखिए मैंने केबल लगा दी है, आप देख सकते हैं 0.008 ये ऑटो बूट है। ठीक है, हाँ। तो अगर हम इसको चालू करेंगे, ये देखो बूट ले लिया इसने। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा केबल निकल गई है, ये देखिए बूट ले लिया इसने। पर देखिए कोई भी डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है। दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए 0.007 ले रहा है। मैं पावर की दबाऊंगा, ये देखिए बूट कर रहा है पर लाइट नहीं आ रही है। मैं इसको अब आपको वोल्टेज दिखाता हूँ, चलिए आप वोल्टेज देखिए इसके इसकी। तो दोस्तों यह जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास में ये हमने पीसीबी निकाल ली और इसमें लाइट नहीं आ रही है। तो अब इसके सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कनेक्टर पे आपको क्या यहाँ पर रीडिंग हमको दिखाई देती है और रीडिंग के बाद में हम एक वोल्टेज इस पर देखेंगे। तो आप रीडिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर को डायोड मोड पर रखा हुआ है। दोस्तों हमें ये सारी चीज़ों की जानकारी बहुत सटीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये सब नहीं पता होगा तो आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छे से सीखना है, प्रोफेशनल सीखना है, तो बिल्कुल आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आपको एमएमसी का काम बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। और दोस्तों ये जब आप काम हमसे करेंगे ना, तो ये आईफोन के बेसिक काम भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ट्रेसिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, ये सारी चीज़ें, तो ये भी आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे जो काम कर रहे हैं, ये आईफोन का भी काम कर लेते हैं। तो उसके साथ में अगर बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं तो हमारा सीपीयू, डुअल सीपीयू वाला कोर्स ज्वाइन करो। अगर आपको सिर्फ डुअल सीपीयू पे काम करना है, बाकी नॉर्मली काम करना है, तो आप हमारा, अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आप हमारा बेसिक टू एडवांस वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए, कौन सा कनेक्टर पे कौन सी सप्लाई आती है, तो ये सारी चीज़ हमें नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको कनेक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। कनेक्टर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसकी पहली नंबर की पिन यहाँ पे कैथोड 1 है और इसके बीच वाली पिन एनोड की है और इसके तीसरे नंबर की पिन कैथोड 2 की है। जो कैथोड और एनोड से हो सकता है आपको पता ना चले कि ये क्या होता है। अब इसको बेसिकली मैं भी वीडियो में बहुत लेंदी में समझा नहीं सकता, बट मैं इसको बहुत अच्छे से डीपली मैं इसके आईसी को पूरा उतार कर आपको एक एक जीआर के साथ में, एक एक वोल्टेज के साथ में, अगर अंदर के पैड निकल गए तो भी आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, ताकि कभी भी आपके पास ये सेट आए और आप लाइट बिल्कुल ही बना लेंगे उसको। तो इस तरह से मैं हम समझाते हैं इसमें। चलिए सबसे पहले इस पर रीडिंग चेक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हम चेक करेंगे रीडिंग।
तो यहाँ पे देखिए हमें रीडिंग मिल रही है 613 जो कि हमारे को बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमें रीडिंग मिल रही है 540 जो कि बिल्कुल सही है, और यहाँ पर हमें रीडिंग मिली है 611। मतलब तीनों पर हमारे को रीडिंग आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सप्लाई लाइन है वो यहाँ पर सप्लाई लाइन हमारा एटलीस्ट रीडिंग हमें दे रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें और दूसरा क्या फॉल्ट बन सकता है। अब इसमें हम डीसी मशीन लगाते हैं इसके साथ, देखिए, और डीसी मशीन लगाते हैं यहाँ पर और इसके वोल्टेज चेक करेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक छोटा सा आपको यहाँ पर बहुत सारे जरिए, छोटे छोटे ट्रिक है, ये सारी चीज़ें तो बता ही देते हैं ताकि वीडियो आपको पसंद आए और वीडियो आपको फ़ायदे भी हो। ऐसा है कि कोई सा भी अगर आपका आईपीएस डिस्प्ले है जिसमें एनोड कैथोड की सप्लाई होती है तो बैटरी लगाने पर एनोड पे 4 वोल्टेज आपको मिलना ही चाहिए। तो अभी हम फ़ोन को चालू नहीं कर रहे हैं और हम अपने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे रखेंगे डीसी। आप देख सकते हैं हमने 20 वोल्ट पे रखा हुआ है। और हम इसको फिर से लाइन को चेक करेंगे तो हमारे को 20 वाली पिन पे 4 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो देखिए 20 वाली पिन पे हमको 4 वोल्टेज देख रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे को बिल्कुल सही वोल्टेज मिलना है, मतलब लाइन हमारी बिल्कुल सही है। अब हम इसको बूट करेंगे दोस्तों, और इसको बूट करने पर हम देखेंगे कि इस पर हमारे कितने वोल्टेज यहाँ पर बन रहे हैं। तो इसको बूट करते हैं, हम इसको इसमें ही लगा लेते हैं। हमें पिन लगाने की, उसकी पिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको ऊपर से ही चेक कर लेंगे। ठीक है, अब इसको बूट करेंगे और देखेंगे कि हमारे को कितना वोल्टेज बन रहा है। अब आप देख सकते हैं डीसी की मैं आपको एक बार रीडिंग दिखा देता हूँ बूट करने की, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। देखिए तो फ़ोन हमारा बूट कर गया है, मतलब अब हमको 4 वोल्टेज की जगह एटलीस्ट 15 वोल्ट के ऊपर हमको मिलना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ मल्टीमीटर के साथ, ये बूट कर रहा है हमारा। देखिए अभी भी हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो 4 वोल्टेज ही मिल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा। देखिए अभी भी हमारे को 4 वोल्टेज मिल रहा है। मेरे पास पावर की भी दबा देता हूँ, देखिए पावर की दबा दी है, फ़ोन में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। देखिए मैं इसको फिर से बंद करके फिर से चालू करता हूँ, क्योंकि फ़ोन हमारा स्टैंड अप बाय मोड में चला जाता है। मैंने अपने फ़ोन को फिर से चालू किया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब मैं वापस दिखाता हूँ आपको, एटलीस्ट 15 वोल्ट हमारे बनने चाहिए। देखिए एनोड पे 0.5 बन रहे हैं और इस पर भी 0.5 जो कि 0.6 बिल्कुल सही वोल्टेज बन रहा है हमारे सॉरी कैथोड पर हमारे एनोड पे कोई भी बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हमें आईसी पे हम काम करेंगे दोस्तों, और सबसे पहले हम इसकी आईसी निकाल के इससे पूरे जीआर चेक करेंगे और उसके बाद में नई आईसी डालेंगे और देखेंगे कि हमारे बूस्ट वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। मैं इस वीडियो में इस आईसी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं पर अभी करूंगा नहीं। मैं यही चाहूँगा कि वीडियो ना देखिए और इंस्टीट्यूट आइए, क्लास आके पूरी क्लास ज्वाइन कीजिए और अच्छे से काम सीखिए। अगर आपको ये काम करना है तो प्रोफेशनल तरीके से कीजिए, किसी भी वीडियो के थ्रू मत सीखिए, क्योंकि कुछ कुछ मिलेगा आपको समझ में भी नहीं आएगा, जहाँ डाउट होंगे आप पूछ भी नहीं पाएंगे। अगर आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि प्रोफेशनल तरीके से आप ये सारी चीज़ अटेंड करेंगे स्टेप टू स्टेप, तो आप बहुत अच्छे टेक्नीशियन बन जाएंगे और आने वाले समय में ये सारी चीज़ आपके लिए बहुत बेसिक हो जाएंगी। तो ये हमारी आईसी है, कर लो।
तो दोस्तों अब हम फाइनली चेक कर लेते हैं कि हमारी जो लाइट है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। ये देखिए, तो दोस्तों हमारा लाइट आ चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं, और हमारा काम भी डन हो चुका है। तो ये होता है प्रॉपर नॉलेज से। अगर आप एंड्रॉयड को ही प्रॉपर सीखेंगे तो आप आईफोन वैसे ही कर लेंगे, आपको आईफोन का कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस सवाल ये है कि आप एंड्रॉयड कितने हद तक और कितने जुनून तक करना चाहते हैं, और क्या आप उन लोगों से सीखने को तैयार है जो हार्ड कोर सिखाते हैं, जो टाइमिंग का मतलब ही नहीं समझते, जो दिन रात एक कर देते हैं। तो क्या आप उनसे सीखने को तैयार हैं कि नहीं है? तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए मेरा कनेक्टर निकल गया है, तो कनेक्टर ढीला है। तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो बताएगा ज़रूर। और अगर आपको अच्छा लगे, जैसे कि आपने देखा कि इसमें पहले लाइट नहीं आ रही थी और अब लाइट आ चुकी है, और हमारा सेट भी ऑन ही है, तो ऑन ही सेट आया था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और हमारा कनेक्टर धीरा था इसलिए हमने हटा दिया। खैर, हमें जो दिखाना था वो हमने दिखाया कि लाइट हमने इसमें बनाई, किस तरीके से हमने इसको डायग्नोस किया। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें बोली हैं, अगर आप वीडियो को स्किप कर दिया है तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मिस कर गए हो। और दोस्तों यही इससे भी ज़्यादा ऊपर हम समझाते हैं बोर्ड पे, और उसको भी टेक्निकल रूप से सामने स्टूडेंट के सामने प्रैक्टिकल करके, और वही चीज़ स्टूडेंट के बोर्ड पे करवाते हैं। जो भी सेक्शंस होते हैं उसको कम्प्लीटली तरीके से स्टूडेंट को समझाते हैं ताकि स्टूडेंट को समझ में आए, और उसके समय समय पर अपडेट भी देते हैं, वीडियो के थ्रू भी अपडेट देते हैं, और उसको वापस यहाँ बुलाकर अपडेट देते हैं। तो अगर आपको ये कोर्स अटेंड करना है हमारा, तो इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फातिमा मैडम और साहिर सर का नंबर दिख रहा होगा, आप इनको कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी सीट को एटलीस्ट बुक करा लीजिए, उससे फ़ायदा आपका ये होगा कि जब हमारे अगले महीने से बैचेस चालू हो जाएंगे, क्योंकि हम दैट टाइम रिसेंटली आपको एडमिशन नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, एक इंडिया का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ आपको 2-3 महीना वेट करना पड़ता है। और आप खुद सोचिए कि इतना वेट करना पड़ता है, स्टूडेंट क्यों आ रहा है? तो रीज़न यही, क्योंकि स्टूडेंट हमने बहुत सारे अपने मार्केट में दिए हुए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। और बस यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में जुनून है इस कोर्स को लेकर तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और इस साथ में नया कोर्स भी हमने लॉन्च किया है, डुअल सीपीयू। अगर आप डुअल सीपीयू का काम करना चाहते हैं, सिर्फ डुअल सीपीयू, अगर आप उसके लिए आपका पूरा इंटरव्यू होगा दोस्तों। आपको पूरा बेसिक रिबॉलिंग, आपको नॉर्मल आईसी निकालना लगाना सब आना चाहिए। अगर आप ब्लैक हार्ड ग्लू और डुअल सीपीयू नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल आके ज्वाइन कीजिए। 4 दिन का कोर्स, सिर्फ 10,000 फीस, ओनली मात्र 10,000 फीस, सिर्फ 4 दिन का कोर्स। और आप बोर्ड इसमें आपको लाना पड़ेगा क्योंकि फीस बहुत कम है। पूरे इंडिया में अब तक ऐसा कोर्स किसी ने नहीं दिया, ये हम आपको दे रहे हैं इससे टेलीकॉम। और आप अपने सैमसंग के या जो भी नोट 3 या जो भी आपको लगता है डुअल सीपीयू आपको करने हैं एंड्रॉयड में, आप बिल्कुल लेके आइए और हमारे सामने कीजिए उसको प्रैक्टिकल। हम आपको करवाएंगे डुअल सीपीयू, ताकि यहाँ से जाने के बाद आप सैमसंग और किसी भी फ़ोन को अगर सीपीयू तक बनाना पड़े तो उसको भी बना सकें। तो ये अपडेट हमारे बाकी सारे पुराने स्टूडेंट के लिए भी हैं। अगर वो जब हमारे पास अपडेट के आए तो ये कोर्स जरूर अटेंड करें डुअल सीपीयू का। मैं इसलिए इनवाइट कर रहा हूँ सारे हमारे इंडिया के बड़े बड़े टेक्नीशियन जो अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डुअल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर डुअल सीपीयू नहीं कर पा रहे हैं, तो 4 दिन, और अगर आपका 2 दिन में भी हो गया तो 2 दिन में घर चले जाओ, चौथे दिन रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये आपके लिए और एक छोटा सा कोर्स और ये छोटा सा ऑफर। और इसको अगर आपको सिर्फ डुअल सीपीयू वाला कोर्स अगर आपको करना हो तो मोहम्मद सर का नंबर दिया हुआ है, उनको कॉल कीजिए और अपना नाम का रजिस्ट्रेशन कराइए। और सारी प्रक्रिया और जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको इस नंबर पे मिलेगी। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ एशिया टेलीकॉम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप अपडेटिंग, कीप हार्ड वर्किंग। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू। एक बार और सर, एक बार। वर्ल्ड का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है?